अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। पूरे मुल्क में सैलाब ने तबाही मचा दी है और दूसरी तरफ हमारे ये सियासतदान ये अपनी ही पॉलिटिक्स में मगन हैं। आज जानते हैं कि पॉलिटिक्स की वजह से सैलाब आया कि सैलाब की वजह से फ्यूचर में पॉलिटिक्स चमकेगी। जी उस्मान साहब। देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो है पॉलिटिक्स को जानना। जी। पॉलिटिक्स की बेसिक डेफ़िनेशन को जानना। आपने जितनी भी बातें की हैं इस वक़्त, वो सारी पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में की हैं, ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स की डेफ़िनेशन पर नज़र दौड़ाएँ। तो जब हम पॉलिटिक्स की डेफ़िनेशन को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये एक अप्रोच है, ये एक तरीका है, जिसके तहत कुछ नुमाइंदे अपनी गवर्नमेंट को ऑपरेट करते हैं, नाफ़िज़ करते हैं, उसको चलाते हैं। अब उसके ऑपरेशंस में 3-4 बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। उसमें हल्फ उठाना आ जाता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसको इम्पोज़ करना आ जाता है, सरहदी इलाकों को यानी कि सिक्योरिटी के जितने मैकेनिज़्म हैं, उनको फुलफ़िल करना। ये है बेसिक डेफ़िनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये किस पर बेस करती है? गवर्नमेंट पर, ठीक है? कुछ नुमाइंदे होंगे, वो सियासत का लिबादा ओढ़ेंगे और अपनी गवर्नमेंट को ऑपरेट करेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की डेफ़िनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल इसके मुखालिफ है। वो क्या है कि यहाँ पर समझा जाता है कि लोगों के दिलों में मोहब्बत का नाम पॉलिटिक्स है। एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाज़ी का नाम पॉलिटिक्स है, ठीक है? और उस पर मीम बनाकर उसको अपलोड करना और जिसके ज़्यादा व्यूज़ आ गए, वो वाली पार्टी जो है हाई रैंक पार्टी आपकी कहलाएगी इस सियासत में। तो ये बिल्कुल मुखालिफ है आपकी असल डेफ़िनेशन ऑफ पॉलिटिक्स से, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। और आपका दूसरा सवाल वो जो आपने पॉलिटिक्स और सैलाब को रिलेट किया एक-दूसरे के साथ, मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई आपका ये सवाल। ये वाक़ई एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। पॉलिटिक्स का जो अमली नमूना है, वो सैलाब की सूरत में आपके सामने आ गया है। ठीक है? आप इसे अल्लाह का अज़ाब कह के टाल दें या वक़्ती सूरत-ए-हाल कहकर इसे हीला बना लें या मिसमैनेजमेंट कह के आप कोई भी बहाना बना सकते हैं। पर ये आपकी मुल्क की सियासत का अमली नमूना है। अब उसके जो नुमायाँ पहलू हैं, वो नमूदार हुए हैं आपके सामने। यही डिज़ास्टर किसी और मुल्क में आया होता, यूरोपियन कंट्री में, बरतानिया में, अमेरिका में, हत्ता कि अफ्रीका तक के ममालिक में अगर यही चीज़ आई होती, ये सैलाब का पानी आया होता, तो उनके लिए ये अपॉर्च्युनिटी थी। उन्होंने इसको डैम में स्टोर करके तो सारा साल इसे बिजली बनानी थी, ठीक है? हमारे मुल्क में आया है तो ये एक अल्लाह का अज़ाब पे ला गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज़, हर काम जो है, वो अल्लाह की इजाज़त से होता है। वो अच्छा हमारे नज़दीक या बुरा है, वो अल्लाह की इजाज़त से है, ठीक है? पर अल्लाह ने इस दुनिया को, इस कायनात को बक़द्रे एफ़र्ट बनाया है। इंसान के लिए वही कुछ है, जिसके लिए वो बीज बोता है, ठीक है? जिस तरह के हमारे एक्शंस होंगे, उसी तरह के रिएक्शन हमें फ़ेस करना पड़ेंगे। तो ये सियासत का अमली नमूना आपके मुल्क में मिसमैनेजमेंट का एक बहुत यानी कि बेमिसल मिसाल है, जिसकी मिसल कोई नहीं मिलनी है आपको, ठीक है? ये कोई हीला नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो इसलिए सैलाब का पानी बिखर गया है। तो आपको चाहिए था ना इसको मैनेज करें। उसके लिए अब आपको जब फंड भी मिल रहे हैं, आईएमएफ भी आपको कर्ज़े दे रहा है और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रकम जमा कर ली है और आपको दूसरे ममालिक चाइना वगैरह और इस तरह का बांग्लादेश वगैरह भी आपको इमदाद कर रहा है, ठीक है? हम बहुत खुश हैं कि हमें इमदाद मिल रही है। पर हक ये बनता है कि इनको सही जगह पे पुट किया जाए। जिस चीज़ के लिए आप इमदाद ले रहे हैं, उसी चीज़ के लिए उसी चीज़ के लिए इसको सर्व भी किया जाए, ठीक है? तो ये एक चीज़ है, अगर ये फुलफ़िल कर देते हैं ये चीज़ें आपके हुक्मरान, वो अपोज़िशन है या प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, अगर वो इमदाद जो ली गई है, उसको सही जगह पे पुट कर देते हैं, तो ये पॉलिटिक्स का चमकने का फ्यूचर में पॉलिटिक्स की वाह-वाह हो जाएगी आपके लिए। अच्छा उस्मान साहब, हमने आपकी बातें सुनी है, आपने प्रॉब्लम्स बता दी कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम है। तो अगर आप इसका हल भी बता दें तो हमें देखने वाले व्यूअर्स को भी पता लग जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आप एक दफ़ा बता दें। देखिए जी, मेरे नज़दीक सॉल्यूशन जो है, वो तो इस एक प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। मानना ना मानना आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं उससे। वो सॉल्यूशन है नया निज़ाम का, नए निज़ाम का सॉल्यूशन, नया पाकिस्तान नहीं, टोटल नया निज़ाम, ठीक है? आप जितनी भी नई कौमें बना लें, नई स्टेट्स बना लें, अगर वो आपके पुराने निज़ाम पर बेस्ड करती हैं, तो वो ऑटोमैटिकली पुरानी हो जाएँगी, वो सीधा हो जाएँगी, आपके निज़ाम की तरह। आपको चाहिए आप रूट कॉज़ को पकड़ें, रूट कॉज़ क्या है? आपका निज़ाम, आपका सिस्टम, ठीक है? हर एक चीज़ का लाइफ़ टाइम होता है, एक लाइफ़ साइकिल होता है। तो इस निज़ाम का जो प्रेज़ेंट चल रहा है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जिसे आप कहते हैं, वो सीधा हो चुका है। आपको चाहिए कि एक नया निज़ाम मार्ज़ वजूद में लाएँ। उसको मार्ज़ वजूद में लाने के लिए आपको इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ जनरेट करना पड़ेंगी। ज़ाती शख्सियात, इनफ़रादी शख्सियात, जो हर चीज़ से, जो क्लासिज़्म से, जो कह लें ब्रादरिज़्म से और जो कैपिटलिज़्म से मावरा होंगी, जो उससे बालातर होंगी, जो इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं रखती होंगी। आपका कोई भी गाँव है, कोई कस्बा छोटा-सा ले लें, छोटी-सी एग्ज़ाम्पल कस्बा ले लें कोई, उसमें किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार है। अब उस उम्मीदवार की जो कास्ट होगी ना, उससे रिलेटिव जितने भी कास्ट याफ़्ता वो बंदे होंगे, उसी को वोट देंगे। उससे हट के किसी को नहीं देंगे। और चूँकि छोटा-सा कस्बा है, चंद घर हैं, तो पहचान के लिए, वाक़फ़ियत के लिए, मुँह मुलाज़ा रखने के लिए उसी को वोट देंगे जाके। ये क्या होगा, ब्रादरिज़्म जनरेट होगी छोटे पैमाने पर। यही चीज़ फिर बड़े पैमाने पर चलती जाएगी और आपका जो कह लें इनहेरिटेड सिस्टम वजूद में आएगा, है जो कि मौरूसी सिस्टम, मौरूसी निज़ाम जिसे तजवीज़ किया है आपके मुहक्किकों ने, आपके रिसर्चर्स ने, ठीक है? तो नया निज़ाम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ को जनरेट करना पड़ेगा। वो एक रेवोल्यूशन बर्पा करेंगे फिर।
ठीक है, क्योंकि वो इन सब जो रिवायात हैं इन पर भरोसा नहीं करेंगे, इन पर इत्तफा नहीं करेंगे, वो इतने ऑप्रेस नहीं होंगे जितने हम हो चुके हैं। ठीक है, हम पैदाइश से लेकर और अपनी जवानी तक, फिर अपने बुढ़ापे तक और फिर दफन होने तक ऑपरेशन में रहते हैं। ठीक है, पहले डोमेस्टिक ऑपरेशन होता है, फिर आपका सोशल ऑपरेशन होता है, फिर गवर्नमेंटल ऑपरेशन होता है आपका। ठीक है, तो हम ऑल थ्रू दी लाइफ एक ऑपरेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई दबाव महसूस ही नहीं होता फिर। ठीक है, तो जो नया निज़ाम होगा ना, जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ होंगी, वो किसी चीज़ से ऑप्रेस नहीं होंगी, वो उनके खिलाफ एहतजाज करेंगी, उनके खिलाफ सर उठा के बोलेंगी, जिसकी वजह से इनकलाब आएगा, रेवोल्यूशन आएगी, और फिर आप एक नए निज़ाम में इवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की बेस क्या है? वो बेस है अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करना। ठीक है, आप नए बंदे तो नहीं जनरेट कर सकते, या खुद डीएनए को डिकोड करके और अपने हिसाब से कोड तो नहीं एंटर कर सकते कि आपकी मर्जी के बंदे जनरेट हों। उन सब चीज़ों के लिए हमें अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी तरजीहात को बदलना पड़ेगा। तरजीहात बदलेंगे तो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बदलेंगे, क्वालिटी मेजरमेंट्स बदलेंगे, हमारा नज़रिया, हमारी सोच बदलेगी, जिसकी बिना पर हम फिर लोगों को परखेंगे। जब हक की बिना पर लोगों को परखेंगे तो जाहिर है फिर हक की आउटपुट हमें मिलेगी। तो जब हक की आउटपुट मिलेगी तो फिर निज़ाम हकीकत में मबनी होगा। ठीक है, ये झूठे निज़ाम और सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक निज़ाम वजूद में नहीं आएंगे। अच्छा सुमान साहब, आपने आपने हमें बताया कि इसके सोल्यूशन क्या है, तो इसमें एक और थोड़ी सी बात ऐड करेंगे कि ये जो इमदाद ले रहे हैं, आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुल्कों ने इमदाद दिया जी जी। पाकिस्तान को, तो ये जो इमदाद दे रहे हैं, कि आपकी नज़र में ये इमदाद वाकई लेनी चाहिए, ठीक है नहीं? तो एक और बात है कि मैंने सुना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया है, तो आप क्या कहते हैं, ये दिवालिया होने से बचा है कि आने वाली नस्ल का दिवालिया हो रहा है? आप बताइए जरा। देखिए जी, आपकी जो रियासत है, आपकी जो कौम है, पाकिस्तान का जो मुल्क है, इसमें एक तरह का तबका तो है नहीं। इसमें क्लासिज्म का बहुत रोल है। एलीट क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, तो ये अपनी अपनी सतह पर ना दिवालिया होते रहते हैं। ठीक है, अब जो एलीट क्लास है ना, उसके दिवाली की डेफिनेशन हो रहा है, मिडिल क्लास की दिवाली की डेफिनेशन हो रहा है, लोअर क्लास की दिवाली की डेफिनेशन हो रहा है। एलीट क्लास का फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ डूब गया, 10 करोड़ डूब गए हैं तो उसके लिए ये दिवालिया होगा। मिडिल क्लास के लिए 1 लाख डूब गया तो उसके लिए ये दिवालिया होगा। लोअर क्लास के लिए 1000 रुपये डूब गया तो वो दिवालिया होगा। इनके इनफरादी तौर पर हर बंदा कभी ना कभी बैंकरप्ट होता जाता है। ठीक है, रही बात मुल्क की, तो आपका मुल्क दिवालिया नहीं होगा कभी, क्योंकि इस मुल्क के पास बहुत पैसा है। यकीन करिए, इस मुल्क के जितने सियासतदान है ना, वही कंट्रीब्यूट करें ना, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, थोड़ी सी रकम कंट्रीब्यूट करें, तो आपका मिडिल क्लास, लोअर क्लास तबका खत्म हो सकता है। पर वो करते क्यों नहीं? क्योंकि गरीब और अमीर का फिर तजाद रहेगा नहीं, और जब गरीब और अमीर का तजाद नहीं रहेगा तो ये जितने आपके अशराफियाँ हैं, ये सर उठा के नहीं खींच सकते, फिर तो एक बराबर तबका पैदा हो जाएगा ना। तो ये कुदरत के खिलाफ भी है ये बात कि सभी लोग एक जैसे हो जाए, इकोनॉमिकली भी, स्टेटस वाइज भी। तो ये चीज़ एक कुदरत का कानून भी है, और दिवालिया नहीं होता आपका मुल्क। दूसरी बात आपकी इमदाद की रही, तो ये देखें, ये तो काउंटर एनालिसिस करना पड़ेगा ना। आपका सोशल मीडिया से बड़ा ताल्लुक है, और आप इन सभी झमेलों को जानते भी बड़ा अच्छे से हैं। आप जैसे लोगों को चाहिए कि ये जितनी इमदाद आ रही है, जिनके अकाउंट्स में आ रही है, ठीक है, उनको अभी रीड किया जाए, और जब ये बयान जारी करेंगे कि हमने इतनी रकम पुट कर दी है, ठीक है, वो इस्लाम मुतासरीन के लिए इतनी रकम उन्हें सर्व कर चुके हैं, तो फिर इनके बैंक अकाउंट्स की वैल्यू अब परखिएगा कि कितना फ़र्क आया है। अगर तो जितनी इमदाद आई है उतनी सर्फ हो चुकी है, फिर तो सरताज है हमारे, ये सर के ताज हैं हमारे। अगर नहीं हुई तो फिर आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, उस्मान साहब ने हमें बताया, पहले तो उन्होंने पॉलिटिक्स की डेफिनेशन बताई कि पॉलिटिक्स क्या है, और सैलाब का हमने थोड़ा सा जिक्र किया, और इमदाद का जिक्र किया है कि पाकिस्तान को जो इमदाद मिल रही है वो वाकई मतलब अपनी रियल जगह पे सर्फ हो रही है कि नहीं। तो इन माय ओपिनियन, अगर इनके वाकई बैंक चेक किए जाएँ, अकाउंट चेक किए जाएँ, ये पैसे सर्व करने से पहले, तो जब बाद में आप चेक करेंगे ये 2 से 3 गुना बढ़ जाने हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसी बात है, ऐसे ही है। ऐसी बात है। अच्छा, बहरहाल जो भी है, ये तो इनका ईमान है कि इन्होंने अपने अकाउंट बढ़ाने हैं, इधर अपने अकाउंट बनाने हैं कि अपने जन्नत में बनाने हैं, ये तो इनका ईमान है। तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि ये जो जितनी भी हमने इस वीडियो में बातें की हैं, ये वाक़ई रियल है कि हम अपनी तरफ से ब्लफ कर रहे हैं। तो आपने अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना, ताकि हमें भी पता लगे कि ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये आप तक पहुँच रही हैं, सही पहुँच रही हैं, और आप भी हमें आगाह करते रहिएगा। तो इससे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।